खबर से करते हैं। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर फैसला आज। अफजाल अंसारी पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। सजा हुई तो चली जाएगी सांसदी। हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा को चुनौती दी गई थी। 29 अप्रैल 2023 को ये सजा एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी गाजीपुर की, और ऐसे फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में अपील की गई थी कि उनकी सजा कम की जाए, और अगर हाईकोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है, यानी कि 4 साल की अगर सजा होती है, तो फिर अफजाल अंसारी की सांसदी चली जाएगी। गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसको चुनौती देने के लिए अफजाल अंसारी हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और उस पर आज फैसला आना है। हाईकोर्ट की तरफ से अगर सजा बरकरार रखी जाती है, तब अफजाल अंसारी की सांसदी जा सकती है। 29 अप्रैल 2023 को यह सजा अफजाल अंसारी को सुनाई गई। तो आज हाईकोर्ट सुनाएगा सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला। सजा हुई तो सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी भी चली जाएगी। हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा को चुनौती दी है अफजाल अंसारी। तो गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल 2023 को सुनाई थी, जिसके खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी हाईकोर्ट पहुंचे थे, और हाईकोर्ट की तरफ से भी अगर ये सजा बरकरार रखी जाती है 4 साल की, तब अफजाल अंसारी की सांसदी जा सकती है। तो आज हाईकोर्ट की तरफ से सांसद अफजाल अंसारी को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। सजा हुई तो अफजाल अंसारी की गाजीपुर से जो सांसदी है वो चली जाएगी। आज फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर आज हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को सुनाई थी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, अगर 4 साल की सजा जो कि एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी अफजाल अंसारी को, वो बरकरार रहती है, हाईकोर्ट की तरफ से भी फैसला सुनाया जाता है, तब सांसदी अफजाल अंसारी की जानी तय है। जी बिल्कुल, अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है, 2 साल की सजा होती है, तो ऐसे में पद पर नहीं रह पाएंगे अफजाल अंसारी। और आज कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा अफजाल अंसारी का जो राजनीतिक भविष्य है। तो देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, और थोड़ा सा समय बाकी है, 3 बजे के आसपास इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। और जो अफजाल अंसारी की तरफ से दलील दी गई, उसमें ये कहा गया कि कृष्णानंद हत्या कांड के जिस मामले में अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर लगा था, उस मामले में अफजाल अंसारी बरी हो चुके हैं। ऐसे में उससे जुड़े मामले में अफजाल अंसारी को सजा सुनाना ठीक नहीं है, और तमाम जो गवाह उसमें उनका जो परीक्षण किया गया, वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि अफजाल अंसारी के वकीलों का दावा है कि वो भी जो है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि कोई गैंगस्टर का मामला अफजाल अंसारी पर बनता नहीं, और इस तरह की किसी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं रहे। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है वो मांग कर रही है कि सजा जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल तक की सजा होती है, और 4 साल की जो सजा है वो उसको बढ़ाया जाए। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की तरफ से भी अर्जी दाखिल की गई है कि 4 साल की सजा जो है वो नाकाफी है, और अफजाल अंसारी को की सजा बढ़ाई जाए। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेगा। 3 बजे के आसपास जस्टिस मनोज कुमार सिंह की बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी, और कह सकते हैं कि अगर सजा हो जाती है 2 साल से अधिक की अफजाल अंसारी को, तो सांसदी चली जाएगी, गाजीपुर के वो सांसद नहीं रहेंगे। हालांकि विकल्प रहेगा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का, लेकिन देखना ये होगा कि जो पूरी प्रक्रिया है, अगर सजा होती है उसके बाद क्या होती है, और उसके बाद कितने समय में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। या हो सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उनको आरोपों से बरी कर दे, और अगर बरी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो सांसदी है वो बरकरार रहेगी और वो सांसद बने रहेंगे। तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी 2024 में सांसद चुने गए हैं, और उसके बाद
जो है अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज का फैसला ये तय करेगा कि वो सांसद बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। और जिस तरह से अगर हम बात करें, जो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी तो उनकी सांसदी चली गई थी और उसके बाद